हेलो दोस्तों। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 50,000 पॉइंट्स का जादुई आंकड़ा छुआ था। पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारा सेंसेक्स गिरे जा रहा है और पिछले 4 दिन के आंकड़े से 2,500 पॉइंट तक गिर गया हुआ है। आज 950 प्लस पॉइंट गिरा है। ऐसा हुआ क्यों है जबकि ग्लोबल मार्केट में इतना गिरावट या फिर बढ़ोतरी कुछ नहीं, स्टेबल मार्केट है। गिरावट भी है तो बहुत ही मामूली स्तर की। और जो है कहा जा रहा निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो ऐसा बजट देंगी जो पहले कभी हुआ ही नहीं था, विकासशील बजट देंगी। IMF ने भी कह दिया हुआ है कि हम फाइनेंशियल ईयर 22 में 11.5% की रफ्तार से ग्रो करेंगे। तो ऐसा हुआ क्या कि अचानक मार्केट में नर्वसनेस आ गई हुई है और गिरे जा रहा है। इसका एक कारण तो कहा जा रहा है ये प्री बजट नर्वसनेस है कि जो बजट है में शायद सरकार आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस साल क्या हुआ है, कोरोना की वजह से सरकार की आमदनी कम हुई है पर खर्चे बढ़े हैं। तो ये कह रहे हैं कोरोना टैक्स या कोरोना सेस नाम से कोई बजट में कोई प्रावधान कर सकती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो बाजार कभी भी टैक्सेस को लाइक नहीं करता है। स्टॉक मार्केट हेट टैक्सेस। तो ये भी एक वजह है कि शायद हमारी स्टॉक मार्केट अचानक गिर रही है प्री बजट नर्वसनेस की वजह से। दूसरी बात ये हुई है कई सारे IPO आए हैं मार्केट में, तो लोगों का पैसा उसमें फंस गया हुआ है। तो इस वजह से भी मार्केट में डावाडोल है। और एक और चीज़ थी, 50,000 का जब हमने आंकड़ा छुआ तो एक प्रॉफिट बुकिंग की जो है माइंड में आ जाता है कि अब हाँ एक लेवल पे पहुंच गए, अब मैंने अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग में आ गया हुआ है। जो काफ़ी FIIs ने अपना पैसा भी निकाला। वो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो भी देखने को मिल रही है। रही बात, अगर आप देखें RBI ने एक रिपोर्ट दी थी पिछले हफ्ते कि शायद बैंकों का NPA 13% तक जा सकता है या उससे भी ऊपर जा सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है कि उनकी जो है थोड़ा सा उस रिपोर्ट की वजह से भी बैंकिंग स्टॉक पे प्रेशर दिख रहा है। ये भी एक वजह है क्योंकि आज जो है HDFC बैंक और HDFC जो है बहुत ज़बरदस्त गिरे हैं, वो भी एक वजह है। एक और बात ये भी है कि फेड रिजर्व अमेरिका का 2021 की पहली बैठक करेगा। एक नर्वसनेस ये भी है कि मान लीजिए फेड रिजर्व ने अपने जो है रेट बढ़ा दिए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे RBI में रेपो रेट होता है। RBI में आता है अगर मार्केट में करेंसी की सप्लाई कम करनी होती है तो अपने रेपो रेट बढ़ा देता है। वैसे अगर फेड रिजर्व ने अपने रेट बढ़ा दिए, जो चीप पैसा मिल रहा था बाज़ार से वो महंगा हो जाएगा। और जो पैसा जो मिला था, काफ़ी पैसा जो था इमर्जिंग मार्केट्स की स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा था, जिसमें से एक भारत भी है। तो जैसे ही महंगा होगा तो वहाँ पे पैसा आना कम हो जाएगा। तो थोड़ी वो भी नर्वसनेस आई हुई है। एक और बात ये भी हुई है कि जो बाइडन उन्होंने $1.9 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने $900 बिलियन का पास करवाया था। अब एक चीज़ है, $1.9 ट्रिलियन अच्छी बात उन्होंने अनाउंस कर दिया, पर अभी तक ये साफ पर ये मार्केट को ये लग रहा है शायद वो $1.9 ट्रिलियन का पैकेज देने में शायद समय लग सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है। तो क्योंकि वो जो पैसा आता है उसका काफ़ी एक अच्छा हिस्सा वो इमर्जिंग मार्केट में जाता है, जिसमें भारत भी था। तो वो एक नर्वसनेस आई हुई है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो है एक प्रॉफिट बुकिंग और बजट की जो नर्वसनेस है वो मार्केट ड्राइव कर रही है। आने वाले टाइम में बजट के बाद हो सकता है, देखिए आज 950 पॉइंट गिरी है मार्केट। मेरा अपना मानना है कि शायद कल मार्केट बढ़ेगी, क्योंकि इतनी जब भारी गिरावट आती है तो नॉर्मली अगर मार्केट 300 या 400 पॉइंट का रेजिस्टेंस दिखा देती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि लोगों को लगता है ये शेयर अब सस्ता मिल रहा है तो उठा लेते हैं।
तो इस वजह से हो सकता है कल भी बढ़ जाए। जो असली क्लियर होगी मार्केट की साख वो आफ्टर बजट ही होगी। ओके, गुड नाइट।